मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती घोटाला मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब खबर भिंड से सामने आ रही है, जहां पर दिव्यांगता का फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर 157 लोगों को सरकारी नौकरी मिल गई। फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट के दम पर ये दिव्यांग शिक्षक बर्खास्त होंगे और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज होगी और डॉक्टरों द्वारा जारी किए गए मेडिकल सर्टिफिकेट को भी नियम विरुद्ध बताया गया है। जांच रिपोर्ट लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त भोपाल को भेज दी गई है। साल 2022 में दिव्यांग शिक्षक भर्ती फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाकर कई लोग दिव्यांग शिक्षक बन गए थे। आंखों के डॉक्टर ने पैर का, हड्डी के डॉक्टर ने कान का और ENT के डॉक्टर ने आंखों की दिव्यांगता का फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा दिया और इस तरह से 157 टीचर्स को नौकरी दे दी गई। मेरे ऑफिस में तो ऐसा कोई संज्ञान में मामला नहीं आया है। आप लोगों के द्वारा हमें बताया जा रहा है कि ऐसे सर्टिफिकेट बनाए गए हैं। अगर हमारे ऑफिस में कोई इस तरीके की शिकायत आएगी तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ऐसा नहीं कोई ऐसा नहीं बनाया जाता है। हमारे यहाँ बोर्ड लगता है हर बृहस्पतिवार को और विषय विशेषज्ञ उसमें रहते हैं अपॉइंटेड, ठीक है, और वही बनाते हैं, दूसरा नहीं बनाता, लेकिन दस्तखत सभी करते हैं। दिव्यांग भर्ती के लिए फिक्स कोटा है हमारे यहाँ। भिंड और मुरैना जिले में और कुछ ग्वालियर जिले में ये शिकायतें प्राप्त हुई कि यहाँ से जो दिव्यांगों के सर्टिफिकेट हैं वो कुछ गलत लोगों ने प्रस्तुत किए हैं, जो विधिवत जारी नहीं है, विधिवत बने हुए नहीं है। मुरैना में, ग्वालियर में तो उनके विरुद्ध FIR दर्ज हो गई है। सेवाएं समाप्त करने की प्रक्रिया कर दी गई है और जो लोग, अगर हम करें कि वैसे भी रह गए होंगे, तो जो शासन का, हमारे मध्य प्रदेश शासन ने अब ये निर्णय लिया है कि जितने भी दिव्यांग सर्टिफिकेट, चाहे वो फर्जी हो, असली हो, उससे हमें अब कोई लेना देना नहीं है। हम प्रत्येक शिक्षक जो दिव्यांग के रूप में भर्ती हुआ है हमारे यहाँ, उसको हमने जिस जिले में वो काम कर रहा है उस जिले के जो मेडिकल बोर्ड है उसके सामने उसको जाना रहेगा और उसके सामने जा करके वो अपनी दिव्यांगता की जांच करा के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। अभी फिलहाल ये मामला कहां तक समझ में आ रहा है? क्या वाकई में ये जो 157 फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट हैं दिव्यांगता के, इन सबको बर्खास्त कर दिया जाएगा? मामला दिव्यांग शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े से जुड़ा हुआ है, जहां पर भिंड जिले की अगर हम बात करें तो लगभग 157 फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं, जिनके दम पर 157 जो अभ्यर्थी हम कहें या शिक्षक जो भर्ती में जो लोग चयनित हुए हैं उन लोगों के द्वारा ये सर्टिफिकेट प्रस्तुत किए गए हैं, जिनके आधार पर इनको दिव्यांग शिक्षक बना दिया गया है। वहीं पर जब यह मामला लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के संज्ञान में आया तो उन्होंने 13/6/2023 को एक पत्र जारी कर सभी जिले के जिला शिक्षा अधिकारियों के इस मामले को संज्ञान में लाते हुए कार्रवाई करने के लिए और जो सर्टिफिकेट जिन लोगों के द्वारा दिए गए थे, प्रस्तुत किए गए थे, उन पर जांच करने की बात कही। इसके बाद जो लोक शिक्षण संचालनालय ने लगातार इस मामले को संज्ञान में लेते हुए लगातार 2 से 3 पत्र जारी किए। वहीं अगर हम अभी लेटेस्ट पत्र की बात करें तो जनवरी 2024 में एक और लोक शिक्षा संचालनालय ने ये पत्र दोबारा से जारी किया, जिसके बाद में बड़ा फर्जीवाड़े का खुलासा भी हुआ है। और अगर हम मुरैना की बात करें, भिंड की बात करें या ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर और मुरैना में कई लोगों के ऊपर FIR भी दर्ज हुई है, लेकिन जो जांच रिपोर्ट थी वो भिंड जिले की लंबित थी। हालांकि जो भिंड जिले में 3 सदस्यीय जांच कमेटी कलेक्टर के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें DPC, DPO एवं जो ट्रेजरी ऑफिसर थे भिंड जिले के, उनको इन कमेटी का सदस्य बनाया गया था, जिन्होंने जांच उपरांत ये साफ स्पष्ट करके जांच रिपोर्ट लोक शिक्षा संचालनालय भोपाल को भेजी है कि जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा कई सर्टिफिकेट गलत नियम विरुद्ध तरीके से बनाए गए हैं और जो लोग हैं लगभग 157 लोग इन फर्जी सर्टिफिकेटों के माध्यम से और उनके आधार पर अभी भी नौकरी कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें इस मामले पे, जब हमने संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संचालनालय के ग्वालियर और ग्वालियर चंबल संभाग के उनसे बात करने चाहे तो उन्होंने हमें बताया कि ये मामला उनके संज्ञान में है और इन सभी लोगों को अभी नौकरी से बर्खास्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी और दोषी पाए जाने पर इनके ऊपर FIR भी दर्ज की जाएगी। जी चलिए, शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।